ओम शांति। आज 2 जनवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप का पाठ एक्यूरेट है। वह अपने समय पर आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। तो शिवरात्रि का समय होगा जब बाबा ने ये साकार मुरली चलाई। और अब क्योंकि जनवरी है तो फरवरी और मार्च में शिवरात्रि होती भी है। और शिवरात्रि को भक्त लोग तो शिव पार्वती की शादी की यादगार के रूप में मनाते हैं, लेकिन बाबा ने हमको यथार्थ अर्थ बताया है। शिवरात्रि यादगार है शिव बाबा के अवतरण का। तो शिव बाबा संसार में, संसार का मतलब ड्रामा में, ड्रामा जो खेल चल रहा है साकार मनुष्य लोक में, वहां पर जब दुख का पाठ होता है, जब सभी आत्माओं को पाप, भ्रष्टाचार और दुख अशांति में डूबने की एक्टिंग करनी होती है, तब बाबा को भी अपने ड्रामा अनुसार एक्ट में जाना पड़ता है और सभी मनुष्यों को, यानी मनुष्य की आत्माओं को जो अभी अपने ड्रामा में मन के वश है, उनको अपने ज्ञान से, यानी सत्य के ज्ञान से याद दिलाकर ड्रामा के पार्ट को, जो उनको सफरिंग हो रही है उसमें, उससे निकाल कर न्यारा करने का पार्ट बजाना पड़ता है। तो बाबा एक ही समय पर, जो कि उनका फिक्स टाइम है, जैसे हम सबका ड्रामा में उतरने का, यानी ड्रामा में साकार पार्ट बजाने का फिक्स टाइम है, ऐसे बाबा का भी फिक्स टाइम है। तो बाबा अपना पार्ट एकदम एक्यूरेट टाइम और एक्यूरेट वे में शुरू करता है। बाबा के पार्ट में कोई गलती नहीं हो सकती, जैसे हमारे पार्ट में कोई गलती नहीं है। हम्म। तो इसीलिए इसी का पूरा जो बाबा का लास्ट समय, जिसको संगम युग कहते हैं, उसमें एक लीला करके दिखाते हैं भगवान अपनी तरफ से मनुष्यों को दुख से निकालने का। उसको ही याद करने के लिए शिवरात्रि मनाते हैं। तो हम बाबा के बच्चों को, जो कि साकार में ब्राह्मण रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें परमात्मा को निराकार रूप में, जो जनरल मनुष्य जान नहीं सकते, उनको निराकार रूप में परिचय दिलाने का काम करना है, बड़े से बड़े रूप में सेवा करनी है। इसलिए बाबा शिवरात्रि को खूब धूमधाम से मनाने के लिए कहते हैं। आज का प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? विकर्म क्या होता है, पहले तो ये जानना है। हम्म। विकर्म जब हम मनुष्य के भान में होते हैं, शरीर के भान में होते हैं, तो हमको ये ज्ञान दिया जाता है लॉ ऑफ कर्मा। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हम भोगेंगे। तो हम जब ये हम कह रहे हैं, तो ये हम कौन सी आइडेंटिटी है? ये मनुष्य की आइडेंटिटी है ना? तो इसमें भले ही ज्ञान से हमको ये बोला कि आत्मा ने ये कर्म किए, आत्मा पार्ट बजाती है, आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है तो कर्मों का फल अपने साथ ले जाती है, पुराने स्वभाव संस्कार अपने साथ ले जाती है। ये सब चीजें हमको आत्मा के रूप में ज्ञान मिलता जरूर है, लेकिन ये ज्ञान सुनने वाला कौन, पुरुषार्थ करने वाला कौन? ये है आत्मा के अंदर मन। आत्मा तो है ही सतो प्रधान, लेकिन जो उसका मन है वो पूरे ड्रामा में सतो से लेकर रजो, रजो से लेकर तमो तक का जो सारा खेल है वो खेलता है, या शरीर से खिलवाता है। तो ये सारी स्टेजेस जब ड्रामा अनुसार, जो कि एंटरटेनमेंट के लिए बना है, जैसे एक 3 घंटे की मूवी होती है, उसमें डायरेक्टर अगर अलग अलग परिस्थितियां ना डाले, हीरो, विलेन, क्लाइमैक्स, रोना गाना, हंसना नाचना, ये सब ना डाले, तो वो मूवी फिर इंटरटेनिंग नहीं होगी, उसमें मजा नहीं आएगा। ऐसे ही 5,000 साल का जो खेल है, उसमें बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार सभी का पार्ट है। कोई पाप करने का विलेन बना है, कोई रोने के लिए, दुख भोगने के लिए उदासी बना है,
कोई अमीर बना है, कोई गरीब बना है। दुनिया में अनेक प्रकार के रोल प्ले हो रहे हैं। और क्योंकि 5,000 की लॉन्ग ड्यूरेशन में बार बार कॉस्ट्यूम बदल के भी आना होता है, यानी शरीर बदलना होता है, इसलिए एक शरीर से जब दूसरा कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो दूसरे कॉस्ट्यूम को किस आधार पर हम पहनकर शुरू करें, उसकी स्टोरी किस आधार पर शुरू करें, इसकी भी पूरी टेक्निकल डिटेल ड्रामा में लॉ ऑफ कर्मा के रूप में डाल दी गई है। कि आपको दिखाया जाएगा कि पिछले जन्म में आपसे कुछ पाप हुआ, स्टोरी में स्क्रिप्ट में ऐसा डाला है ड्रामा में, फिर उसी को अगले कई रोल में चुकतू किया जाएगा, किसी भी रोल में, यानी किसी भी कॉस्ट्यूम के किसी भी जन्म में चुकतू किया जा सकता है। तो ये बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग रोल को, एक रोल को गलती करता दिखाते हैं तो दूसरे रोल को उस गलती का खामियाजा भुगतते हुए दिखाते हैं, और ऐसे चलता रहता है 5,000 साल के खेल में। लेकिन ये जब हम 2,500 वर्ष तक शुरू के हम आत्माभिमानी होते हैं, माना हम जानते हैं कि हम एक्टर हैं, और एक्टिंग में चाहे आपको रोने को दिया जाए, चाहे आपको विलेन का रोल दिया जाए, चाहे हीरो का रोल दिया जाए, दोनों में ही एक्टर सिर्फ एक्टिंग करता है, उसके प्रभाव में नहीं आता। माना वो जानता है कि अगर मुझसे तलवार चलवाई जा रही है ड्रामा में, या चाकू चलवाई जा रही है, या किसी को दो अपशब्द बोले जा रहे हैं, बुलवाए जा रहे हैं ड्रामा स्क्रिप्ट अनुसार, तो वो मैं नहीं हूँ। तब तक एक्टर जानता है। लेकिन 2,500 वर्ष क्योंकि एक्टर जानता है खुद को कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट भी बहुत सुंदर होती है, सतो प्रधान और सतो होती है। तब किसी को दुख लेने की स्क्रिप्ट होती ही नहीं। मुख्य खेल शुरू होता है द्वापर युग से। द्वापर युग से जब हमारे अंदर एक्टिंग करते करते एक्टिंग का भान आ जाता है, माना जो रोल है वो रोल हम खुद को समझने लगते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हम एक्टर इस रोल से अलग है। तो फिर रोल में हमको ये भासना आती है कि मेरे द्वारा किसी का मर्डर हुआ, मेरे द्वारा किसी को दुख पहुंचा, मेरे द्वारा किसी को दान दिया गया, मुझसे किसी ने मेरे साथ किसी ने कुछ किया। तो फिर हम उसके जो अंदर एक्टर है उसको भूलकर बाहर के रोल को देखकर वही हिसाब किताब अपने मन में बैठा लेते हैं। और क्योंकि ये मन, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, मन और पिछले जन्मों के हिसाब किताब या संस्कार, वो सूक्ष्म शरीर ही एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होते हैं, माना एक कॉस्ट्यूम से दूसरे कॉस्ट्यूम ट्रांसफर होते हैं। तो फिर वो अपने साथ ये स्क्रिप्ट लेकर जाते हैं कि मैंने किसी के साथ कुछ किया या मेरे साथ किसी ने कुछ किया, तो वो उसको अब चुकतू करने के लिए नेक्स्ट जन्म या किसी भी आगे आगे के जन्म में उसको पूरा करेंगे। तो जब वो खुद को भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, और ये याद रखा कि मैं रोल हूँ, तो फिर उन्होंने उस विकर्म का अपने ऊपर बोझ डाल लिया। उन्होंने मतलब हम सब ने, हाँ, हम सब अपने को ये शरीर समझने लगे, शरीर का रोल समझने लगे। और इसीलिए अब हम लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं कि जो किया था वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अंत में, ड्रामा के अंत में फिर एक नई चीज होती है, वो है परमात्मा का अवतरण। परमात्मा, बाबा, यानी हाईएस्ट नॉलेज। और वो डायरेक्टर नॉलेज देने आता है और हमको ये नॉलेज देता है कि तुम लोग जो एक्टिंग कर रहे हो, जो ड्रामा में स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो कुछ भी संसार में खेल चल रहा है, वो खेल सिर्फ अपने को उस एक्टर की तरह समझो जो अपनी शूटिंग हो जाने के बाद अपनी ही मूवी को साक्षी होकर बाहर से देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। अब उस एक्टिंग में डूबो नहीं। बनी बनाई कहानी की एक्टिंग चलती रहेगी, तुम्हारे द्वारा और अनेक आत्माओं के द्वारा पार्ट प्ले होता रहेगा। लेकिन तुम अपने को उस पार्ट से न्यारे देखो, और साथ साथ दूसरे भी जो पार्ट दिख रहे हैं उनके भी सत्य आत्मा को देखो। किसी भी आत्मा को सत्य रूप में ना कोई दुख मिल रहा है, ना कोई अशांति मिल रही है, ना कोई उनके अंदर कमी कमजोरी है, ना असंपूर्णता है। आत्मा अपने मूल रूप में सभी सतो प्रधान है। पार्ट में कमी कमजोरी, भ्रष्टाचार, दुराचार और ना जाने कितनी चीजें चल रही हैं। लेकिन ये पार्ट, जैसे एक एक्टर के लिए उसकी मूवी का रोल उससे अलग होता है, वैसे हमारे लिए ये 5,000 साल की मूवी में ये इस जन्म में भी जो एक्टिंग हो रही है ये अलग है। एक्चुअली में किसी को कोई दुख, कोई अशांति नहीं मिल रही। ये
खेल में दिख रहा है। और क्योंकि हम खेल में डूबे हैं, इसलिए हम उसकी ड्रामा की दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार को सच समझकर उसको भोगते हैं, माना उसको फील करते हैं। तो इसीलिए उसको विकर्म विनाश नहीं होते ऐसा कहते हैं बाबा। तो विकर्म विनाश होने का मतलब, जब हमें ये रियलाइज हो जाता है, आत्म अनुभूति हो जाती है कि मैं आत्मा हूं और हिसाब किताब शरीर और मन का बना है, मुझ आत्मा का नहीं, तो मैं उस विकर्म से पूरी तरह मुक्त हो जाती हूँ। क्योंकि विकर्म रोल ने किया, रोल ने चुकतू किया, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, आत्मा का कुछ नहीं बदला। और अगर हम अपने को आत्म अनुभव ना कर पाए, पूरी तरह ज्ञान को रियलाइज ना कर पाए, महसूस ना कर पाए, अपनी सतो प्रधान आत्मा को ज्ञान से उस अवस्था में टिक ना पाए, तो हमको फिर एक एक जन्म में जो भी दुख, अशांति या कुछ भी अपने हिसाब किताब बनाकर या अटैचमेंट के कारण जो मिल रहा है, वो दुख हमको फील होते हैं। इसी को बाबा कहते हैं कि उनके किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते, माना उनको ड्रामा से कुछ ना कुछ दुख की भासना, फीलिंग जरूर आती है। तो बाबा ने उत्तर दिया, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सद्गति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती है, वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। तो विकर्म विनाश होने के लिए देही अभिमानी होकर रहना बहुत जरूरी है। इस समय भी जब हम ये मुरली सुन रहे हैं, तो हम किस अवस्था में सुन रहे हैं? एज अ पार्ट, कैरेक्टर, रोल, नाम रूप में फंसे हुए, कहानी में डूबे हुए ब्राह्मण, या एक निराकारी आत्मा जिसका कोई शरीर, कोई देह का भान, देह का संबंध, देह की कोई आकर्षण नहीं है, जिसमें एकदम न्यारी और प्यारी आत्मा। दोनों में से किस रूप में हम मुरली सुनते हैं? भले ही मुरली सुनने का काम रोल के मन का है, लेकिन ये मन अब दिव्य बुद्धि के कारण जान चुका है, ज्ञान से जान चुका है कि मैं आत्मा, मैं मन आत्मा से निकला हूँ, और आत्मा जो है वो सतो प्रधान है ही। तो मन अपने सोर्स को याद करता है, अपने घर को याद करता है, अपने विश्राम की स्थान को याद करता है, और ये जानता है कि रोल में मुझे दुख मिल रहा है, रोल में मुझे विकर्म के कारण जो मैंने हिसाब किताब बनाए, माना पहचाने बनाई, उससे मुझे दुख मिल रहा है। तो वो उससे न्यारे होना भी जानता है ना, इसलिए फिर वो दुख और अशांति से प्रभावित नहीं होता। तो बाबा कहते हैं, जिनका योग ठीक नहीं है, माना जो आत्माभिमानी नहीं है, जो अपने को आत्मा नहीं समझ पाते, आत्मा की सतो प्रधान स्थिति में ज्ञान से खुद को स्थित नहीं कर पाते, ड्रामा में डूबे रहते हैं, ड्रामा की पहचानों में, शरीर के भान में, ड्रामा के किए गए कर्मों को ही सच समझते हैं, कहानी को सच समझते हैं, उनकी सद्गति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो देह भान में ज्यादा रहते हैं, आत्माभिमानी नहीं होते। और अगर हम देह भान में होंगे, तो हमको ये स्टोरी, ये ड्रामा रियल लगेगा, और जब रियल लगेगा, तो हमें फिर वो फीलिंग्स भी रियल लगेंगी, वो उसके फल के रूप में जो हो रहा है रोल को, वो रियल लगेगा। और इसी को कहते हैं पाप रह जाना, माना कहानी के प्रभाव में आना, उसको कहेंगे पाप रह जाना। इसलिए पद कम हो जाता है, क्योंकि अगर हमने ये शरीर छोड़ते समय, ये आखिरी शरीर छोड़ते समय खुद को रोल समझकर शरीर छोड़ा, तो हमारी आत्माभिमानी स्थिति ना होने के कारण एक तो हम सजाएं खाएंगे, दूसरा क्योंकि हमारे स्वभाव संस्कार रह जाते हैं पिछले जन्म के, पूरी तरह मर्ज नहीं हुए होंगे आत्मिक अवस्था ना बना पाने के कारण, तो फिर हम नेक्स्ट जन्म में ऊंचा, नेक्स्ट जन्म तो बाद की बात, पहले तो इसी जन्म में हम ऊंची आत्मिक अवस्था नहीं बना पाएंगे, फिर नेक्स्ट जन्म में उसी के अकॉर्डिंग हमारा जन्म भी ऊंचा नहीं हो पाएगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जो लोग नाम रूप में फंसे रहते हैं, ड्रामा की पहचानों में, कहानी में डूबे रहते हैं, उनको बातें याद आती रहती हैं, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरी कहानी में इतना स्ट्रगल था, इतना दुख है, चारों ओर सब पाप कर रहे हैं, उनको ये कहानी सच लग रही है, ये झूठी चीजें सच लग रही है, इतना डूबे हुए हैं। इसीलिए वो अपने को ना कभी सुखी देख पाते हैं ना सुख,
ना संसार में जो आत्मा का अलग से सुख है, उसकी मूल अवस्था का सुख है, उसको अनुभव कर पाते हैं। वो रोल की ही सुख शांति को ढूंढते रहते हैं। और रोल की सुख शांति तो ड्रामा में फिक्स्ड है, मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं मिलनी है तो नहीं मिलेगी। लेकिन जब मैं ड्रामा से अपने को न्यारी कर लूं, तो आत्मा की शांति, आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद, ये ही मेरा मुख्य शुद्ध आनंद पवित्रता है। आज का गीत है, यह कौन आया, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। कौन आया? बाबा आया, और बाबा का ज्ञान आया। हाँ, बाबा का ज्ञान से एक नई सुबह होती है। नई नॉलेज मिलने से एक नया दृष्टिकोण मिलता है अपना और संसार का। ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है, पूछ रहे हैं बाबा। बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? तो कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। हम्म। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं। 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। जो लोग कहते हैं कि रात को 12 बजे बाबा आता है ना, शिवरात्रि या जन्माष्टमी कहते हैं ना, 12 बजे के बाद भगवान का जन्म हुआ, तो उसको सवेरा नहीं कह सकते हो। 12 बजकर 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ, तो एएम अर्थात सवेरा शुरू हुआ ना। एएम और पीएम होता है, तो 12 o'clock रात के बाद एएम शुरू हो जाता है। बाबा कहते हैं उसके बाद सवेरा, जब एएम लगाते हैं तो उसको सवेरा कहेंगे। यह बिल्कुल सवेरा है। हम्म। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। कोई कहे भगवान देखता रहा, संसार में इतना दुख है, इतनी अशांति है। जैसे परसों के बाबा मिलन में बाबा हम लोगों को रोल के रूप में दुहाई दे रहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देती पुकार भक्तों की, कितना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। हाँ, बाबा क्यों यूज कर रहा था ये शब्द, ये सेंटेंस? हमें इमोशनल करने के लिए, क्योंकि बाबा जानता है ये बच्चे अभी भी इमोशंस में डूबे हुए हैं। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में इमोशंस और फीलिंग्स नहीं रह जाती। लेकिन जब हम रोल कॉन्शियस होते हैं, तो वही इमोशंस और फीलिंग्स को बाबा यूज करता है सेवा करवाने के लिए, और हमारे द्वारा ऐसे दृढ़ता दिखाने के लिए कि हम सेवा करेंगे, हम इष्ट देवी, हम कुल देवी बन के दिखाएंगे। अदरवाइज क्या बाबा नहीं देख रहा 2500 वर्ष से दुख का इतना जो पार्ट चल रहा है लोगों का? तो बाबा तो नहीं आया पहले। बाबा ने तो अभी भी कुछ नहीं ऐसे किया कि चुटकी बजाई और दुख खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि बाबा जानता है ये ड्रामा चल रहा है, ये एक्टिंग कर रहे हैं सब लोग। तो उसको दुख नहीं होता, उसको अशांति नहीं होती, है ना। बाबा किसी के रोल में इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि और ही कहानी में ऐसा बना दिया है कि लॉ ऑफ कर्मा, जिस जो किसी रोल में कुछ करेगा उसके अगले रोल में उसको भुगतेगा। लेकिन जब हम बाबा समान आत्मज्ञानी हो जाते हैं, हम उस साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ जाते हैं, तो हम भी बाबा के समान एकदम एंजॉय करते हुए सबका रोल देखते हैं। सब कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, कोई चीखने का, कोई चिल्लाने का, कोई गुस्सा करने का, कोई पाप करने का, कोई पुण्य करने का। हम्म। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा में बाबा का पार्ट एकदम एक्यूरेट है। 1 सेकंड भी देरी नहीं हो सकती। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12 बजकर 1 सेकंड जब तक नहीं हुआ है, तो एएम नहीं कहेंगे। यह बेहद की बात है। तो अभी बाबा ने एएम और पीएम तो मनुष्य की दुनिया में, यानी साकार लोक में, जो हम मनुष्य मन के वश हैं, जिस जहाँ पर समय और स्थान की बातें होती हैं, ये तो उसके हिसाब से 12 बजकर 1 सेकंड पर एएम कहा जाएगा। लेकिन जब बेहद की बात आती है, माना आत्मा जब बाहर है और आत्मा के अंदर 5000 साल का ड्रामा चल रहा है, तो फिर उसमें मॉर्निंग एएम का मतलब क्या है? जब भगवान आएगा, तो उसको कहेंगे कि ज्ञान की प्रकाश जागी, ज्ञान का सूर्य जागा। तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। माना भगवान के आने से सवेरा होने लगता है। अभी कलयुगी रूपी रात में हम में से लोग डूबे हुए थे। अभी भी ब्राह्मण जब तक ज्ञान को अच्छे से ना समझे, उनको कलयुग की लेप छेप लग रही है, उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। ज्ञान जान गए हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी तक आत्मा की स्थिति में स्थित नहीं हुए हैं। आत्मा को ज्ञान आत्मा के ज्ञान से अपने ड्रामा को अलग नहीं किया है, न्यारा नहीं किया है, ड्रामा में अभी भी डूबे हैं। इसलिए फिर वो सवेरा नहीं लगता है, माना सुख नहीं लगता, दुख की फीलिंग आती रहती है।
तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे सवेरे, माना आत्माओं की मॉर्निंग में। तो विलायत वालों का एएम पीएम एक्यूरेट चलता है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है, क्योंकि विलायत यानी विदेशियों को कहते हैं बाबा, उनकी बुद्धि अभी रजो है। वह इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते हैं तो तमो प्रधान भी नहीं बनते। माना जैसे हम भारतवासी बेहद का सुख भोग कर आए हैं, तो हमने बेहद का दुख भी, मतलब बेहद का पाप भी किया है हमने, मतलब रोल ने। हाँ। लेकिन जो विदेशी होते हैं, उन्होंने अगर बेहद का सुख नहीं लिया, सतो प्रधान सुख नहीं लिया, तो उनके पार्ट में उनको तमो प्रधान दुख या तमो प्रधान पाप करना भी नहीं लिखा है। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान, फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। हम्म। सवेरे अर्थात 12 बजकर 1 मिनट सेकंड का हिसाब नहीं रखते। सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। अभी सबने न्यू ईयर बनाया है ना। न्यू ईयर में जो लोग पार्टी करते हैं या जो लोग घर में भी समय देख रहे होंगे, तो 12 बजा और उसमें सबने शोर मचाया। जो लोग अभी हद के टाइम में फंसे हैं उनके लिए वो 1 सेकंड में दूसरा साल शुरू हो गया। लेकिन वो 1 सेकंड रोज में कब पार हो जाता है पता भी नहीं चलता। हाँ, तो अब ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। यानी कलयुग का जो 12 बजे है, जिसको एंड कहेंगे, उसके बाद से संगम युग, स्वर्णिम युग की अमृत काल शुरू हो जाता है। जैसे अभी भी भारत सरकार या पूरे विश्व में ये हो रहा है ना कि अभी अमृत काल चल रहा है। कलयुग एक तरह से समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि ज्ञान सूर्य प्रकट हो चुका है। बाबा का ज्ञान अब चारों ओर फैल रहा है, धीरे धीरे जगह जगह रोशनी होती जा रही है। तो एक तरह से कलयुग की रात्रि हम बच्चों के लिए, जिनके लिए रोशनी हो गई है, वो खत्म हो गया। हाँ, तो लेकिन पूरी तरह सुबह होने में टाइम लगता है ना। 12 बजे के बाद भी 1 2 3 4 5 बजे में टाइम लगता है। 5 बजे से सूर्य निकलता है तो वो दिखने लगता है कि हाँ एक्चुअली में सुबह हो गई। तब तक थोड़ा अंधेरा ही दिखता है। तो ऐसे ही बाबा कहते पता नहीं पड़ेगा, ये कलयुग एंड होते होते कब सतयुग आ जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आओ, परंतु वह कौन है, अब कब आते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। हम्म। क्योंकि बुद्धि में देह की बातों के सिवा कुछ और चढ़ता ही नहीं, बैठता ही नहीं, समझ ही नहीं आता। इसलिए ज्ञान की बातें, आत्मा की बातें उनको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करती ना। जो लोग ज्ञान में नहीं चलते, उनके सामने मुरली पढ़ो, मुरली सुनाओ या बाबा का ज्ञान दो, सब उनके ऊपर से जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में केवल हद की चीजें, शरीर की चीजें भरी पड़ी हैं, सिर्फ वही समझ आता है। तो बाबा कहते हैं काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। तो काम जीत सबसे पहले वासनाओं से शुरू होता है, काम वासना। और उसके बाद काम का मतलब इच्छाएं, कामनाएं। तो जो ये हद के रोल की कामनाएं और इच्छाओं से अपने को न्यारा कर अपने इच्छा मात्र अविद्या आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाता है, वो जगत जीत हो जाता है। जगत जीत का मतलब जिसने संसार की इच्छाओं से अपने को न्यारा कर लिया, उपराम हो गया, उसको अब ये ड्रामा और हद की कहानी में पता चल चुका है कि हद की कहानी तो बनी बनाई है। उसमें उसकी कोई कामना इच्छा चल नहीं सकती, क्योंकि जो होना है उसी की इच्छा कामना और संकल्प आएंगे। जो नहीं होना है वो व्यर्थ के रूप में वेस्ट जा रहा है हद के रोल के मन में। इसलिए इससे उपराम हो जाओ, जो होना है वो होगा। मैं तो अपनी आत्मा में स्थित हूँ, इच्छा मात्र स्थिति में स्थित हूँ। तो जो इस तरह की इच्छा मात्र अविद्या और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाता है, वो सारी कर्मेंद्रियों को, इच्छाओं को, काम वासना तो उसमें से एक है ही, सबको जीत लेता है। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। हम्म। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। हाँ। तो बाबा कहते पवित्र बनना मतलब
ड्रामा के रोल को अपना ना समझना। इस ड्रामा की कहानी में कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी एक्टिंग कर रहा है, अगर उसको सच समझ लिया मतलब अपवित्रता, और अगर उससे न्यारे होकर अपनी आत्मा में स्थित रहे तो हम पवित्र बन जाएंगे, मतलब अविनाशी पद को पाएंगे। तो अविनाशी पद का मतलब सतयुग का राजा महाराजा नहीं, यानी आत्माभिमानी स्थिति, उसका आत्म, जो कर्मेंद्रियों का राजा, जो स्वराज अधिकारी पद है, उसको पाएंगे। क्योंकि एक साक्षी की सीट पर सेट होकर दृष्टा बनकर संसार के खेल को देखना, ये बहुत ऊंची स्थिति है, और ये बहुत सुखदाई स्थिति है, बहुत पावरफुल स्थिति है। तो इसलिए ड्रामा से खुद को न्यारे करना है। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली, बी योगी। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों ने, हम लोगों ने सिर्फ पवित्रता कहाँ तक समझ ली, कि मन वचन कर्म से हमको किसी को दुख नहीं देना, बुरा नहीं सोचना और काम वासना को जीतना, भोजन शुद्ध खाना, बस इतना, है ना, ये पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा है शरीर, और इस शरीर के रोल से, कहानी से कोई पहचान ना बनाना, ये कहानी को सच नहीं समझना, ये है पूरी तरह से पवित्रता। ना इस कहानी में हमको अलग अलग फीलिंग्स आएंगी, इमोशंस आएंगे, सेंसेशंस होंगे, कहानी में हमें अपने अपने अलग अलग स्वभाव संस्कार मिले हैं रोल को, लेकिन ये भी हमारे नहीं है। पूरी तरह से ये समझना कि जैसे मुझे कॉस्ट्यूम पहना दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग मुझसे एक्टिंग कराई जा रही है, वो एक्टिंग चल रही है संसार में सबकी, और मैं उस अंदर हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई हिसाब किताब से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ड्रामा डायरेक्टर या कहानी चलवा रही है। तो उसको कहेंगे बी होली, और बी योगी। योगी मतलब निरंतर अपने को मेहमान समझना, एक्टर ड्रामा से न्यारा समझना, आत्मा समझना। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। राजयोगी का मतलब आत्मा एज अ किंग, आत्मा एज अ राजा, जिसको ये कहानी का कोई लेप छेप नहीं लग सकता। लेकिन ये मन है जो उसमें लेप छेप लगता है, मन पूरी तरह से कहानी में डूब जाता है। योगी तो कॉमन अक्षर है, योगी तो सब कहते हैं, कोई भी अच्छा सन्यासी है तो वो अपने नाम के आगे योगी लगा सकता है। ब्रह्म से योग लगाते हैं, वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु यह तुम्हारा राजयोग, बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। हम्म। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए बाबा हम लोगों के नाम के आगे कहता है आप राजयोगी लगा सकते हो। भी होली एंड राजयोगी, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है ना। बाबा देखो, बाबा शिव बाबा को तो कंप्लीट ज्ञान था, लेकिन शुरुआत से अंत अभी तक बाबा कुछ ना कुछ अपग्रेड करता है अपनी नॉलेज को, इकट्ठा राइट नॉलेज क्यों नहीं देता? क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की बुद्धि उस राइट नॉलेज को लेने के काबिल बनती है, साफ बनती है, आत्माभिमानी होती है, वैसे वैसे ज्ञान का स्वरूप बदलता जाता है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुहे ते गुहे बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है, शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है, सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ, और लिख दो शिव बाबा गीता ज्ञान दाता। बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। भले बत्तियां आदि भी जला दो, घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। देखो बाबा सबको पूरी तरह से फुल छूट दे रहा है, बल्कि अपनी तरफ से राय दे रहा है कि हर एक के पास, इसमें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं कि हम घर में क्लासेस करें या नहीं करें। सबको फुल चॉइस है, फुल राइट है कि हर एक गीता पाठशाला खोल सकता है, बाबा का यथार्थ ज्ञान जानकर यथार्थ नॉलेज का प्रचार प्रसार कर सकता है ना। कई बार कुछ कुछ जगह पर गीता पाठशाला या क्लास चलाने के लिए उनको विरोध सहना पड़ता है, लेकिन बाबा पूरी तरह से छूट दे रहा है, आप गीता पाठशाला खोलकर औरों को ज्ञान सुनाओ। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना, पुरुषों से भी
माताएं भक्ति में तीखी होती हैं। कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी पत्नी यशोदा से भक्ति सीखी। माना वो बहुत अच्छी भक्तिन थी। उनको देख देख के बाबा में भी भक्ति की लगन लग गई थी जब लोग ज्ञान में नहीं थे। माना जब तक बाबा नहीं आया था, शिव बाबा। ऐसे कुटुंब परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं। तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दें कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। हम्म, तो जब हम लोग अपने आप को नॉलेज क्लियर कर पाए आत्माभिमानी स्थिति में, फिर औरों को भी करने की सेवा करें। वैसे जब हम ज्ञान किसी को ये कोर्स कराते हैं तब तो आत्माभिमानी स्थिति की बात नहीं, लेकिन फिर भी जो ज्ञान की बेसिक चीजें हैं वो सबको पता होनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी स- ठीक से समझा पाए और हमारे पास सारे प्रश्नों के आंसर भी होने चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं ये शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। तो एज अ आत्मा, ये जब ये मन रोल में डूबा होता है, तो जब शिव जयंती की तो ऐसे हर साल जो पंचांग के या हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग डेट बताई जाती है, ये तो जस्ट एक यादगार है। बट एक्चुअली में जब शिव बाबा आया होगा फर्स्ट टाइम, उसका ज्ञान इमर्ज हुआ होगा, वो है ओरिजिनल डेट। वो जो कि एक्यूरेट बाबा ने भी नहीं बताई है। बाबा कहता है बता नहीं सकते। तो ये उसका यादगार शिवरात्रि के रूप में जब मनाते हैं तो मतलब हम सब के अंदर दीपक जगा, आत्मा का सत्य ज्ञान का दीपक। इसीलिए ये हमारे लिए सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी करके मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। एक एक दिया जलाना माना अपने अंदर आत्मज्ञान से अपनी आत्म जागृति करना। फाइनल तो होना है सतयुग में। वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी। माना हर कोई वहां पर घर का हर एक मेंबर आत्माभिमानी होगा। अभी तो यहाँ पर हम लोग जितने लोग ज्ञान में चल रहे हैं तो मेजोरिटी के घर में एक ज्ञान में चल रहा है। बहुत कम है जिनके परिवार में दो या दो से ज्यादा लोग ज्ञान में चलते हैं। लेकिन फिर भी एक भी चलता है तो घर में रोशनी तो है ना। लेकिन सतयुग में तो एक तो उतने ही लोग जाएंगे जितने लोग यहाँ पर ज्ञान ले रहे हैं। तो सभी लोग आत्माभिमानी होंगे, है ना। इसलिए घर घर में रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योत जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है। आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी हैं। वहां आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्थ नॉट अ पेनी से पाउंड बन रहे हो। तुम का मतलब रोल। अभी रोल में जो मन है वो पहले सतो प्रधान था, फिर रजो और फिर तमो प्रधान आसुरी बुद्धि का हो गया, क्योंकि स्क्रिप्ट अनुसार उसको ये सब एक्ट में करना ही था। लेकिन अब बाबा का ज्ञान जो कि एक्टिंग में ही एक रोल के रूप में हमें मिला है, तो अब हमको फिर से अपने आत्माभिमानी स्थिति से आत्मा की सतो प्रधानता में मन को वापस लौटना है, जिसको कहेंगे आत्मा पावन बन रही है, यानी मन पावन बन रहा है। पहले हम यानी अभी कलयुग तक हम वर्थ नॉट अ पेनी, ये रोल और मन बिल्कुल भी आत्माभिमानी ना होने के कारण शरीर भान में गिरा हुआ था। अब फिर से पाउंड बन रहा है, वर्थ पाउंड, यानी जिसकी कीमत बहुत ऊंची है। आत्माभिमानी स्टेज प्राइसलेस है। तो आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है। आत्मा का मतलब मन। आत्मा का मन तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े ही है जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं। ग्रहचारी भी होती है। ग्रहचारी का मतलब देह भान में डूब जाना, ना ये रोल और ड्रामा में की पहचानों में डूब कर अपने को दुख देना, इसको कहेंगे ग्रहचारी। सभी कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। माना एकदम ड्रामा की खींच होती है, देहभान की खींच होती है, तो आत्माभिमानी स्थिति वगैरह सब भूल जाते हैं, ज्ञान भूल जाते हैं और भाग जाते हैं वापस उसी कहानी में। बृहस्पति की दशा से बदलकर
ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मल्ल युद्ध होती है ना, इसीलिए ये माया से जो युद्ध है हमारी बहुत गुप्त है। अंदर ही अंदर हमारे संकल्पों में ये मन किस तरह से देहभान में जा रहा है या आत्माभिमानी का संकल्प कर रहा है, ये सिर्फ हम जान सकते हैं। और इसीलिए अंदर ही अंदर इसका युद्ध रहता है कि कहीं ड्रामा के कामनाएं इच्छाएं मुझे खींच तो नहीं रही, और अगर खींची तो राहु की दशा में चली जाएगी। तो माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है ना वो भ्रमरी, जो होती है बू बू करने वाली। तो वो घर भी बनाती है अपना। ऐसे ही हम स्त्री के रूप में जो घरेत्री यानी घर संभालती हैं, बाबा उनको कहते कि घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती हैं, है ना। कहते हैं घर की स्त्री अपने घर को मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत करती है। तो बाबा कहते हैं वो भी पक्का मिस्त्री है। जो भ्रमरी का कीड़ा होता है वो भी ऐसे ही बहुत मेहनत करती है, पक्का मिस्त्री है। दो तीन कमरा बनाती है, तीन चार कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणिया हो, चाहे एक दो को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ। माना अनेक आत्माओं को ज्ञान से जगाओ, तो मंडप आदि बनाते हो। यह भी घर बनाना हुआ ना। यहाँ पर भी जैसे हम बाबा के ज्ञान में लाते हैं तो ये घर बना रहे हैं ना एक तरह से। उनमें बैठ सबको भू भू करते हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के हैं के नहीं हैं। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा ना। जो देवी देवता आ, धर्म का होगा उसको ज्ञान टच होगा, बाकियों को ऊपर से निकल जाएगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना। तुम्हारी ताकत उनसे यानी भ्रमरी से तो जास्ती है, माना ज्यादा है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है, माना कंपैरिजन है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहनकर जाती हैं, फॉरेनर्स को ठग कर आती हैं। उनको कहती हैं भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। जैसे बहुत सारे जंत्र मंत्र तंत्र वाले होते हैं ना, वो लोग भी झूठा लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि इसके अंदर भूत है, उसके अंदर भूत है। होता होता कुछ नहीं, जैसे कि बताया कि भूत कुछ नहीं है, हमारे ही पिछले जन्मों के जब स्वभाव संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दूसरी आत्मा प्रवेश कर गई। हाँ, तो ऐसे ही तंत्र मंत्र वाले भी कहते हैं कि भूत है और ठग लेते हैं। ऐसे ही कई लोग कहते हैं कि हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं, भारत में चलकर सीखो। तो तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो। तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहां ही बैठ समझाएंगे। यह राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। देखो बाबा ने ये भी नहीं कहा कि आप सफेद वस्त्र धारण करो। जब गेरुए के लिए नहीं कह रहा तो सफेद वस्त्रों के लिए भी बाबा ने नहीं कहा। आप जैसे हो, जो आत्माभिमानी हो, जो नॉलेज है आपके अंदर, वो आप किसी को भी कहीं भी दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप उनको यही बोलो कि आप उनको सेंटर भी ले जाओ, है ना। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कोई सेंटर नहीं जाता, तो फिर हम उसको अपनी तरफ से ज्ञान भी नहीं देते। सोचते हैं कि सेंटर को ले जाएं, वहां पर ही जो निमित्त टीचर है वही कोर्स कराएंगी। और इस चक्कर में ना वो सेंटर जाते हैं और ना वो कोर्स कर पाते हैं, ना नॉलेज ले पाते हैं। तो हम सबको जो जहाँ मिले वहीं पे उसका कोर्स करा देना चाहिए, वहीं पर उसको ज्ञान दे देना चाहिए। क्योंकि बाबा ने सबको पूरी छूट दी हुई है ना, इसलिए इसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि हम उनको ये कहे कि पर्टिकुलर जगह चलो और वहीं करो। हाँ, चले जाएं, बहुत अच्छी बात है, वहां पालना मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई नहीं जा रहा है तो उसको वहीं करा दो कोर्स। बाबा कहते हैं यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो।
मुख्य बात तो यही है। जो आत्माभिमानी होगा, ड्रामा से न्यारा होगा, पवित्र होगा, उसके द्वारा तो वो जहां जाएगा वहीं सेवा हो जाएगी। बाबा कहते, बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं। देखो, छुड़ाने का मतलब क्या है? कोई चीज एज इट इज है, केवल उसको तुम छोड़ दो। माना दुख या अशांति या कुछ भी ड्रामा में एज इट इज है, तुम केवल उसको छोड़ दो। माना तुम उससे अपनी पहचान बनाना छोड़ दो, उससे अपना ध्यान हटा दो, तो वो चीज तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम लोग बहुत सारी ऐसी दुनिया में चीजें हो रही हैं, कलयुग है उसके कारण, और हमारा ध्यान वहां पर बहुत ज्यादा जाता है इसके कारण, है ना। बस अपना ध्यान वहां से हटा दो। बाबा इतनी दुनिया की चीजों में एक एक में ध्यान नहीं लगाता। बाबा अपने आप को उपराम रखता है। बाबा जानता है कहानी चल रही है। जैसे अगर कोई मूवी आपने कई बार देख ली हो और फिर वही कोई देख रहा हो टीवी पर, तो आप कभी कभी बैठ भी जाते हो, लेकिन आपको पता है उसकी सारी कहानी, तो आप फिर उसके प्रभाव में नहीं आते हो ना। आपको पता है ये तो अभी ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा। आप उसको डूब नहीं जाते हो, अब क्या होगा, फिर रोने भी लगो कि हंसने भी लगो। हंस लेते हैं वो अलग बात है, बट फिर रोने में रोना नहीं आता, क्योंकि पता है ये कई बार हो चुका, ये तो चलता ही रहता है ना। इसी तरह जब हम बस उससे अपने आप को छुड़ा दें, अलग कर दें, तो लिबरेट हो जाएंगे। बाकी ऐसा नहीं कि कोई बाबा को, हमें हमें कलयुग को खत्म करना है तो हम कलयुग कोई चीज है, कोई स्थूल वस्तु है कि उसको खत्म कर दें। कलयुग हमारी सोच है, हमारा अटैचमेंट है, हमारे अंदर जो चीजों को लेकर पहचान बनाने का स्वभाव है, वो कलयुग है। उसको बस छोड़ दो अपने अंदर से, तो आप दुख से लिबरेट हो जाओगे। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुमको मतलब रोल, और रोल के मन को, खास तौर से आत्मा का जो मन है उसको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे। हाँ, मन से बाबा कह रहा है रोल के, तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड, सभी धर्म वाले आयरन एज में हैं। हम्म। कोई भी धर्म वाला मिले, उनको कहना उनको कहना है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। तो बार बार सबको ये बात रियलाइज करवानी है कि वो सोल है, वो आत्मा है, वो एक बीइंग है, ये शरीर नहीं है। और जितना ज्यादा हम इस बात को याद रखेंगे, उतना ही हम ड्रामा के प्रभाव से न्यारे रहेंगे, पवित्र रहेंगे कमल के समान। और फिर तो बाबा ये शरीर भी छुड़ा देगा, ये ड्रामा के दुख के दिन भी खत्म हो जाएंगे। हम्म। तो बस इतना ही बोलो। बाबा कहते जास्ती नहीं, अंडरलाइन ना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है शुरू में। क्या होता है ना, हम लोग जब फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन 1 मिनट 2 मिनट के लिए किसी से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन में, फ्लाइट में, कोई एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, दो चार किसी से बातें हो सकती हैं अगर, तो बस इतना ही उनको बोलकर बात को अपनी तरफ से उनको प्रकाशित कर सकते हो। ज्यादा बोलेंगे तो फिर टाइम ज्यादा चाहिए, इसलिए, और फिर वो लगता है कि सबसे बोले या नहीं बोले, बट इतना तो हम सबसे बोल ही सकते हैं।
तो बाबा कहते बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। यह तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया, कोई एक रह गया तो उसने उलाहना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं। बाप आए हैं, तुम पूरा ढिंडोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा, क्योंकि हर एक को जानना है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं माना, वो एक्टर है, ये रोल नहीं। सब रोल में डूबे हुए हैं ना, सबके दुखों का कारण उनकी डूबने वाली पहचान है। इसलिए उससे सबको निकालना है। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर जब डेटिज्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जब देवी देवता थे तो दूसरे धर्मों की जरूरत ही नहीं। सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देह सहित सब संबंधों को छोड़ो। हाँ, ये जो दुख देने का सबसे ज्यादा हम पर प्रभाव आता है वो किसका है? संबंधों का। ना ये नहीं कि संबंध बुरे हैं, संबंध तो एज इट इज हैं कहानी अनुसार, लेकिन उनसे हमारी अटैचमेंट, उनके प्रभाव में आना और उनको सच मानकर उनमें लुप्त लिप्त हो जाना, उसके कारण हम जो है दुख पाते हैं, अपने आप को भूले हुए हैं। इसलिए ये सब भी अपनी बुद्धि से ध्यान से हटा दो। अपने को आत्मा समझ, कुछ पाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। ना कई बार हम लोगों का संबंधियों से इतना वो होता है कि उन्हीं के चेहरे दिखते रहते हैं, उन्हीं की कहानियां याद आती है, उनके बारे में जानना अच्छा लगता है, उनसे फोन पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे बात करते रहना, उनसे आ, हमेशा कनेक्शन बनाए रखना, इसी में समय निकला जा रहा है संगम युग का। तो ये सब अब ध्यान से हटाओ। जितना जरूरी है, जो जब जरूरी है बस उतना करो, बाकी अपनी बुद्धि में सिर्फ बाबा और अपनी आत्मा का ज्ञान और याद हो, और कोई उसमें ना दिखे। अपने को आत्मा समझ, मुझ पाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्माएं अपवित्र हैं, यानी सब ड्रामा में डूबी हुई हैं। अभी सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर डीटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। कितना सहज है। यह तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विसेबल को तो बुलाते हैं। जो कुछ भी ज्ञान जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़े बुलाएंगे। वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या? पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा न सके। हाँ, मतलब बदनाम करने का ये कि हमने पूरी नॉलेज नहीं उठाई है। कोई कुछ क्वेश्चन पूछे और फिर हमारे पास उसका आंसर ना हो तो लोग कहेंगे ऐसे बीके हैं, लो इनके पास तो इसका आंसर ही नहीं है। ना एक बीके मतलब एक आध्यात्मिक पर्सनालिटी। और आध्यात्मिक पर्सनालिटी का मतलब उसने इतनी तपस्या की हुई है। तपस्या जैसे सन्यासी लोग तो पहाड़ों पर या बहुत ऐसी जगह पे, अलग सी जगह पर जाकर करते हैं तो उनके अंदर आत्मज्ञान आ जाता है। ना नॉलेज उनके गुरुओं से, शास्त्रों से उनको मिल जाती है, तो वो जो भी मिलती है, सही गलत की बात नहीं, लेकिन जो भी मिलती है उससे वो अपने फॉलोवर्स को संतुष्ट करते हैं। ऐसे ही हम यहाँ जो तपस्या कर रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं कि हम 2 बजे से उठकर 4 बजे से उठकर बैठ गए तो ये तपस्या हो गई। लेकिन अगर कोई हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है, ड्रामा की, अपनी कहानी की, अपने शरीर की, या कोई भी, और हमारे पास अगर उसका आंसर नहीं है, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर क्या फायदा? वो कहेगा ऐसे तपस्वी हैं ये, ऐसे योगी हैं, अपने आप को ऐसे योगी कहते हैं ना। इसीलिए नॉलेज, हमारी नॉलेज से ही हम प्रत्यक्ष हो सकते हैं। तो हमारे अंदर हर चीज का आंसर हो, हर चीज का एक्सपीरियंस हो। तो अगर नहीं होगा तो दूसरे लोग बदनाम करेंगे कि इनको तो कुछ पता ही नहीं, इनको तो आता ही नहीं। अगर हमें नहीं आता तो फिर हम उसको फॉरवर्ड करें अपने से आगे के पुरुषार्थियों पे। लेकिन कम से कम ये ना रखें कि ना हम बता पाए और ना दूसरों को बताने दें। तो शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा ना सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति है, पदमपति भी है, कोई तो देखो भूखे मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। बाबा ने कहा कि यहाँ पर जिसने सब कुछ मन से त्याग दिया है वो सतयुग में प्रिंस बनेगा, क्योंकि उसकी आत्माभिमानी स्थिति बनने में उतना ही
आसान होगा जिसने मन से ड्रामा त्याग दिया। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था, वह फिर बैगर बनते हैं, फिर बैगर टू प्रिंस बनेंगे। यह बैगर थे ना ब्रह्मा बाबा के लिए। माना ब्रह्मा बाबा ने इस जन्म में सब कुछ आ, यज्ञ में लगा दिया, अपना कुछ नहीं रखा। तो इसलिए बाबा ने अपनी पुरानी लाइफ का भी बताया कि थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर एक गांव का छोरा था। कौन? ब्रह्मा बाबा लेखराज के रूप में एक छोटे से गांव के छोरे थे। नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था। यह आत्मा की बात है। अंडरलाइन, आज बाबा ने एक और रहस्य खोल दिया। यह आत्मा की बात है। श्री कृष्ण नाम आत्मा के ऊपर पड़ता है। माना आत्मा में जब, आत्मा का मतलब आत्मा के मन में जब इतनी कशिश आ जाती है, जब वो इतनी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाता है, तो फिर वो श्री कृष्ण कहलाता है। आज ये क्लियर कर दिया ना, कई बार ये भी सबको डाउट है। श्री कृष्ण कोई फिजिकल आइडेंटिटी, फिजिकल आइडेंटिटी तो जब होगी सो होगी, बट अभी हमारे अंदर जो सोल कॉन्शियसनेस है, उस श्री कृष्ण का लिटरल मीनिंग है कशिश करने वाला। हाँ, तो आत्मा में वो कशिश होती है, यानी मन जब सतो प्रधान हो जाता है, आत्मा में मर्ज हो जाता है, तो उसी की द्वारा उसके चरित्र में इतनी कशिश आ जाती है कि हर एक उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको खिलाने के लिए सब लोग बहुत प्यार करते हैं उसको। ऐसी ही आत्मा एक छोटे की बच्चे की तरह एकदम सतो प्रधान प्योर हो जाएगी जब मन, आत्मा तो है ही प्योर, लेकिन उसका मन जब बिल्कुल प्योर हो जाएगा, तो वो जैसे श्री कृष्ण है। हम्म। तो बाबा कहते नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था। जब तक दादा लेखराज एक छोटे गांव के छोरे थे, तब तो उनका नाम श्री कृष्ण नहीं था। यह आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया, शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें। लिख दे कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल कर बैठना है ना। वो जो दिवाली के 1-2 दिन पहले सब दुकानें वगैरह सज जाती हैं, तो ऐसे ही हमको भी अपने ज्ञान रत्नों से सज कर औरों को ज्ञान सुनाने की दुकान खोलनी है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा मनुष्य। अब इसका मतलब ये नहीं सेंटर सजा देना है या घर सजा देना है, लेकिन अपने को सजाना है ज्ञान रत्नों से। मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह तो लक्ष्मी से विनाश धन मांगते हैं, और यहाँ जगदम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। यह राज बाप समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़ी उठाते हैं। बाप कहते हैं, मैं नॉलेजफुल हूं ना। हाँ, यह जानते हैं, फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसीलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक दे तो एक एक के अंदर को बैठ जानता हूँ। बाबा तो जानता है ना, ड्रामा से जब साक्षी की स्थिति में होता है तो उसे तो पता है कि ड्रामा में कौन क्या कर रहा है, किसका क्या पार्ट है। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है, यह पतित है, शक पड़ता है। ये बात हो रही है ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा को पता पड़ना और नहीं पड़ने की बात है, शिव बाबा को तो सबका सब कुछ पता है। उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है, तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है कि इनसे पूछो। यह भी ड्रामा में नूल है, देखो, है ना। जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। माना सबको नहीं कैच कर सकते कि सबके किसके अंदर क्या क्या चल रहा है, बट जिस जिसका नूंद है उसको कैच करके उसके ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि क्या चल रहा है। ऐसे तो ढेर हैं, काला मुंह करते हैं। ड्रामा अनुसार सबकी कहानी में, अगर जिस जिसकी कहानी में वापस देहभान में जाना लिखा है, वो तो जाते ही है। जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं, और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। यह है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं। हम्म, सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, और ये है फॉरेस्ट। इसीलिए बाप कहते हैं,
जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो। फिर 84 जन्मों के बाद ऐसा बन जाता है। अभी सब तमो प्रधान आपस में लड़ते रहते हैं। यह सब ड्रामा में है। अंडरलाइन ना। कई लोगों को ये प्रश्न है कि बाबा ने एक सारा खेल बनाए बाबा और भुगते हम लोग। तो ये कौन कह रहा है? ये ड्रामा में डूबा हुआ किरदार कह रहा है ना। जैसे मान लो कि शाहरुख खान को ने किसी पिक्चर में उसने कुछ गलत किया। हाँ, अब उसको जेल में डाल दिया और फिर वो चिल्लाए कि तूने कहानी लिखी डायरेक्टर और तूने मुझे जेल में डाल दिया। तू कौन होता है मुझे जेल में डालने वाला? अरे उसको डायरेक्टर फिर शूटिंग ऑफ होने के बाद क्या बोलेगा? निकलो ना ड्रामा से। कौन जेल में? किसकी जेल में? किसने किसको मारा? ये सब तो कहानी में शूट होते समय या एक्टिंग में एक मूवी के रूप में चला, जिसमें तुमने मारा और तुम जेल में चले गए। तुम मतलब तुम्हारा रोल। तुम तो हमेशा से फ्री हो, तुम तो हमेशा से मुक्त हो, हमेशा से बाहर हो। तुम डूब क्यों गए उस रोल में? तुमसे किसने कहा कि तुम अपने को वो रोल समझो? रोल का मतलब एक्टिंग करी और भूल गए। लेकिन जो डूबे हुए होते हैं वो भगवान के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं। तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तुम होते कौन हो लिखने वाले कहानी? और पता नहीं क्या क्या। अपने ऊपर काम नहीं करेंगे कि हम अपने को आत्माभिमानी बनाकर इससे बाहर न्यारे समझे, और वो भगवान से ही हिसाब किताब बनाते रहते हैं। हम्म तो बाबा कहते हैं फिर स्वर्ग में यह कुछ नहीं होगा। माना स्वर्ग में होगी आत्माभिमानी स्थिति तो फिर ये डूबने की बात ही नहीं आएगी ड्रामा में। यहाँ तो आत्माभिमानी स्थिति हमें बनानी है। बार बार ज्ञान के पॉइंट को याद करके इमर्ज करके। ये सब नाटक में हो रहा है, कुछ रियल नहीं है। ये बार बार बोलना पड़ता है। हमेशा हर सीन में जहां पे भी लगे कि यहाँ कोई सफरिंग है, यहाँ कोई दुख है, यहाँ अशांति है, या अंतर्मुखी हो जाओ 2 सेकंड के लिए। याद दिलाओ ये कहानी में चल रहा है, ये कहानी में भटक रहे हैं, कहानी में दुखी हैं, कुछ भी रियल नहीं है। तो आप निकलते जाओगे, सबसे बाहर आते जाओगे। और अगर समझ लिया हाय इतनी सर्दी में लोग ठंडी में ठिठुर रहे हैं, सरकार कुछ करती क्यों नहीं? हाँ, वो पाप है, वो भ्रष्टाचारी है, ऐसा इसके लिए पुलिस कुछ करती क्यों नहीं? तो डूबे रहो फिर, मरते रहो उनको सोच सोच कर अपने अंदर। उसका फीलिंग लाते रहो। ऐसी संगम युग खत्म हो जाएगा। ज्ञान होने के बाद भी अगर हम बाहर नहीं निकल पा रहे तो फिर क्या कर सकते हैं? बाबा कहते हैं अभी सब है तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं, यह सब ड्रामा में है। फिर स्वर्ग में यह कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है। बाबा कितने बार बोल चुका है, पॉइंट्स याद करो, नोट करनी चाहिए, याद करो। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा में नम जितना अच्छी रीति हम खुद पढ़ेंगे, हमारे पास हर बात का आंसर होगा, उतना हम दूसरों को भी दे सकेंगे। दूसरे लोग तो अभी अज्ञानी हैं। हम ज्ञानी होने के बाद भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भव। माना अपने मन को बाबा के मन से मैच करो। बाबा किस मन से संसार को देख रहा है? संसार की सफरिंग को देख रहा है। क्या बाबा हमारी तरह दुखी, अशांत और बेचैन होता है? बाबा ऐसे प्रश्न करता है? बाबा तो साक्षी होकर देखता है, एंजॉय करता है, हाँ, आनंद में रहता है। और हम अपने मन को डुबो देते हैं तो हम दुखी होते हैं। इसलिए अपने मन को बाबा के मन से मैच करो। अपने संकल्पों को बाबा के संकल्पों से मैच करो। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया? बाबा पूछ रहे हैं। जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उनको 5000 वर्ष हुए। स्वर्ग से नर्क, नर्क से स्वर्ग बनेगा। नर्क और स्वर्ग कहाँ? सब यहाँ। जैसे ही हमारे मन में नर्क से स्वर्ग आने लगेगा, माना सतो प्रधान संकल्प, रजो से होते हुए सतो प्रधान संकल्प आने लगेंगे, हमारा बाहर का संसार चेंज हो जाएगा। इसलिए ये सब अंदर है, पहले अंदर ही अपने परिवर्तन, क्योंकि ये सारा संसार इस मन का प्रोजेक्शन है। और इस मन को स्क्रिप्ट में तमो प्रधान तक पहुंचना था, तो ऐसे संकल्प आने शुरू हुए और हम इस संसार को और ही तमो बनाते चले गए, अपने पार्ट को बनाते चले गए, संकल्पों में फंस के रह गए, संस्कार वैसे बना लिए। लेकिन अब ये ज्ञान हमको मिल रहा है तो अब हम अपने को रजो और तब सतो तक ले जाएं। ज्ञान का चर्निंग करके, याद करके, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर, तो अंदर सतो प्रधान संकल्प हो जाएंगे, संस्कार सतो प्रधान हो जाएंगे, तो बाहर का प्रोजेक्शन भी चेंज हो जाएगा। बाप समझाते हैं बच्चे,
योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। अंडरलाइन। क्यों किसी बच्चे को बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है, किसी को नहीं आ रही है? क्यों किसी के अंदर अभी भी बेचैनी है? क्योंकि योग युक्त नहीं। योग युक्त का मतलब अपने को आत्मा समझकर, ड्रामा से न्यारे होकर, सिर्फ आत्मा नहीं समझना है, ड्रामा से न्यारे भी समझो। ये फिजिकल आइडेंटिटी को कब तक याद रखना है? इसको भुलाकर समझो, तो हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। परंतु योग ठीक नहीं है। बाप की याद नहीं रहती। याद पूरे दिन हम यही करते हैं, नौकरी, धंधा, ये ये पड़ोसी, ये रिश्तेदार, ये जानवर, ये प्रकृति, ये यहाँ की बात, वहां की बात, संसार की बात, यही याद करते रहते हैं। मतलब बाबा से योग नहीं रहता। तो बाप की याद नहीं रहती तो कुछ समझ नहीं सकते। विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। माना वो दुख की फीलिंग, इमोशंस हमसे अलग, हम उनसे न्यारे नहीं हो पाते, उसको फील करना ही पड़ता है, सजा भोगनी पड़ती है। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति भी नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत है, योग कुछ भी नहीं है। मानना मतलब अपने को आत्मा समझ कर चलते ही नहीं। आत्मा आत्मा करते रहेंगे, मैं आत्मा तू आत्मा, लेकिन क्या होता है आत्मा उसका अनुभव ही नहीं करते। नाम रूप में फंसे रहते हैं। हाँ, ये फलाना, ये बहन है, वो फलाना बीके भाई है, ये भी तो नाम रूप है। उनकी ही याद आती रहेगी तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को सिर्फ और सिर्फ आत्मा समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल सेवा करनी है। माना अपने नॉलेजफुल स्थिति से औरों को भी नॉलेज देनी है और सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। तो हर घर में जितने भी बाबा के बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं, अपने आस पड़ोस की सेवाएं करें। आस पड़ोस के जो मनुष्य मन में डूबे हुए हैं उनको उनके सत्य आत्मा का परिचय दें, बाबा से मिलवाएं। सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। तो सच्चा बाप यानी निराकारी बाप से मुझ आत्मा को निराकारी आत्मा के रूप में होकर रहना है। विकर्म ड्रामा में है, जो हो रहा है विकर्म ड्रामा में, उसको अपना समझ लिया है अगर, तो उसको बाबा को बताकर उससे मुक्त हो जाना है। नहीं तो वो विकर्म मुझे अपना लगता रहेगा, बाबा को नहीं बताऊंगी तो रोल में डूबी रहूंगी, और फिर उसका बोझा कई गुणा होकर मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसा योग युक्त बनना है। माना ऐसी आत्माभिमानी स्थिति में रहना है जो कोई भी पाप रह ना जाए। माना पूरे रोल में जितनी भी कहानी मेरी चल रही है, उसमें कुछ भी हो रहा है, कुछ भी छोटी सी छोटी बात, वो मैं नहीं हूँ। उसको भी रियलाइज करके, अटेंशन रखकर तुरंत अपनी आत्मा में स्थित होकर उससे न्यारे हो जाना है। ये नहीं कि मुझसे पाप होगा नहीं, मुझसे मतलब रोल से, रोल में जो कुछ हो रहा है वो मैं नहीं हूँ। वो इतना पक्का होना चाहिए इस बात पर, क्योंकि रोल और सोल दो अलग अलग चीजें हैं। सोल सतो प्रधान है, रोल रजो तमो में है। और रोल में अभी सब कुछ हो सकता है, ड्रामा में स्क्रिप्ट फिक्स्ड है उसके अनुसार। लेकिन वो जो रोल में मन डूबा हुआ है, वो मन ये अब जान जाए कि जो अभी तक मैं समझ रहा था कि मैंने किया, मुझे मिल रहा है, मुझे भोगना पड़ रहा है, वो मैं नहीं हूँ। ये पाप ड्रामा में हो रहा है, ये आत्मा का सत्य नहीं है। इसलिए एक भी चीज ऐसी ना रह जाए जिसमें मैं अपनी पहचान बना लूं, नहीं तो वही पाप रह जाएगा और मुझे सजा देगा। मतलब मुझे उसकी भासना आएगी दुख की। तो किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। जितने भी रिश्तेदार मिले हैं, समाज में लोग मिले हैं, जिन जिनको हम देखते हैं, या ब्राह्मण फैमिली में भी हम जो बीके रोल को देखते हैं, कोई कितना बड़ा सेवाधारी, कोई कैसा, उनके भी नाम रूप में नहीं फंसना है। सब आत्माओं को देखना है बस, अपने को आत्मा समझ समझ के चलना है। आज का वरदान है, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। ब्रह्मा बाबा के रोल में
कई बातें आई गई, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी भी उसको मैं नहीं दिया कि ये मैं हूं या मेरे से हुआ। एकदम बाबा शिव बाबा करा रहा है, ड्रामा करा रहा है। उनको तो सिर्फ अपने अंदर आत्मा में पूरा इंटरेस्ट था। अपनी आत्मिक इस अवस्था में बस वो ध्यान रखते थे। तो संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है ना। बहुत सारे लोग समर्पित हो जाते हैं संबंधों को छोड़कर, घर छोड़कर सेंटर रहने लगते हैं, वैभवों का भी त्याग करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर कार्य में, संकल्पों में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है ना, जिसने उस नॉन मटेरियलिस्टिक सूक्ष्म सटल एनर्जी का अनुभव कर लिया है, उसको फिजिकल रूप में किसी भी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं रह जाती। अगर उसके सामने रोल में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि दूसरों को फिजिकल चीजें चाहिए, तो वो उसको दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये फिजिकल चीजों में कुछ नहीं रखा। मैं नॉन फिजिकल सटल एनर्जी हूँ, मुझे इन सब चीजों में उलझना नहीं है। इसीलिए वो उससे ऑटोमेटिकली इन सब चीजों का त्याग हो जाता है। जिसको जो चाहिए वो रोल में उसको दे देता है। पहले आप, है ना, मैंपन को मिटा देना, ये श्रेष्ठ त्याग उससे बहुत नेचुरली हो जाता है। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा ना, बाबा ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम हो जाए, मैं सेवा में आगे जाऊंगा, मैं ज्ञान सुनाऊंगा, या मुझे सब पता है। ब्रह्मा बाबा अपने उस सटल एनर्जी में स्थित थे, और बाकी लोगों को जो चाहिए बाबा आगे बढ़ाता रहता था, जाओ करो। क्योंकि फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल कॉन्शियसनेस में लोगों को लालच होता है, वो मेरा नाम हो जाए, मैं सेवा करूं, मुझे पता चले। ये सब तो बाबा ने हमेशा उनको जो चाहिए देता रहा, और अपने को उस आत्मा में, उस नॉन फिजिकल एनर्जी में स्थित रखा। तो बाबा ने कहा कि मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे, ऐसा कभी नहीं सोचा। बाबा ने त्याग कर दिया। इसी त्याग के कारण सबसे आगे, अर्थात नंबर वन में जाने का फल मिला। जो सब कुछ छोड़ देता है, जिसको इस संसार और ड्रामा की एक चीज भी नहीं चाहिए किसी भी रूप में, वो सब कुछ छोड़कर सबसे आगे चला जाता है। और बाकी लोग यहाँ के चीजें पकड़ पकड़ के कि मेरा सेवा बढ़ जाए, मेरी ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, वो उतना ही फंस के रह जाते हैं। इसलिए सब कुछ छोड़कर त्याग करना। फॉलो फादर। स्लोगन: फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। जैसे ही हम किसी का नुस्ख निकालते हैं, तो उसका मतलब हमने उस रोल को देख लिया, उस आत्मा के सत्य को नहीं देखा। और जब हम रोल को देखते हैं, माना हम खुद देह भान में हैं, हमने आत्मा का चिंतन नहीं किया। उस ना अपनी आत्मा के स्थिति में रहे, ना उस आत्मा का चिंतन किया, और फट से उसकी शरीर की गलतियों को बता दिया, वर्णन कर दिया, नुस्ख निकाल दिया। तो ये भी जो वो रियल आत्मा है, उसके सत्यता पर दाग लगा देना है ना। तो भले लगता नहीं है, लेकिन हमने दाग लगाया अपनी तरफ से, तो ये दुख देना हुआ। अपनी शक्तिशाली, आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो में। जैसे ऊंची टावर में से साकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति माना हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, जहाँ पर केवल सोल कॉन्शियसनेस होती है, अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम। अब स्थान का मतलब ये नहीं कि चले जाना पहाड़ की चोटी पर बैठने, ऊंचा स्थान यानी ऊंची स्थिति। हाँ, तो उसमें कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। तो वैसे तो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में कोई घंटे होते नहीं। हाँ, उसके लिए घंटा, सेकंड, ये सब फिजिकल बॉडी, फिजिकल वर्ल्ड की डेफिनेशन है, क्योंकि ये लिखा भी किसी ने 4 घंटे मतलब हद में रहकर है। लेकिन फिर भी हम याद रखें कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने को ऊंची स्थिति से में स्थित रखना है। तो विश्व को लाइट और माइट देना है, अपने आप ही निकलती है फिर तो। लेकिन जो हद के रोल में कर रहा है साकाश, तो वो कम से कम 4 घंटे का चार्ट बनाए। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा हो, तो साकार सृष्टि को साकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। तो अब साकार वाले तो समझेंगे कि हम बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठ जाएं, पहाड़ के ऊपर जाके बैठ जाएं। हाँ, लेकिन बेहद की स्मृति में जो स्थित है, उसके लिए ना तो स्थान की ऊंचाई होती है, ना समय की लिमिटेशन होती है। वो हर समय अपनी स्थिति में स्थित रहे, आत्माभिमानी स्थिति की ऊंची स्थिति में, अपनी सत्यता में, तो ऑटोमेटिकली उसके द्वारा
लाइट और माइट फैलती रहेगी और ये ऊंची स्थिति ही सेवा करती रहेगी, मनसा सेवा भी उसमें होती रहेगी। अच्छा। ओम शांति।